महाकाली एक ऐसी देवी जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। यह केवल विनाश और क्रोध का ही प्रतीक नहीं है बल्कि उनके विभिन्न रूपों में सृष्टि का रहस्य और समस्त अस्तित्व का ज्ञान छिपा है। उनके अनेक रूप हैं। आदि काली, मातंगी काली, छिन्नमस्ता काली, शमशान काली और भी अनेक। हर रूप का एक विशेष अर्थ है, एक खास ऊर्जा है और एक गहन उद्देश्य। आइए महाकाली के इन रहस्यमय रूपों का अन्वेषण करें और समझें कि इनका हिंदू धर्म में क्या महत्व है। महाकाली जिन्हें पराशक्ति या परम शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति और समय की देवी है। महाकाली का स्वरूप न केवल संहार का बल्कि अनंत सृजन और पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। उन्हें काल की अधिष्ठात्री कहा जाता है क्योंकि वह समय के सभी सीमाओं से परे हैं। वह अनादि है, असीम है और अनंत है। महाकाली की शक्ति इतनी महान है कि उनसे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं की शक्ति उत्पन्न होती है। महाकाली का रूप और प्रतीक। महाकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र है। वह गहरे अंधकार की पृष्ठभूमि में खड़ी होती है। उनके चारों ओर भयानक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। उनके 4 हाथों में खड़ग, त्रिशूल, कटे हुए सिर और अभय मुद्रा होती है। खड्ग उनके संहारकारी स्वरूप का प्रतीक है जो अज्ञानता का अंत करता है। कटे हुए सिर अहंकार के विनाश का प्रतीक है जो कि मनुष्य को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। अभय मुद्रा जो उनके एक हाथ में होती है अपने भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद देती है। उनके गले में खोपड़ों की माला और कमर में कटे हुए हाथों की माला होती है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती है। श्लोक या देवी सर्वभूतेषु महाकाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। संगीत नमस्तस्यै इस श्लोक का अर्थ है कि वह देवी जो समस्त प्राणियों में महाकाली के रूप में निवास करती हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। यह दर्शाता है कि महाकाली की शक्ति और उपस्थिति हर कण में विद्यमान है। महाकाली का महत्व। महाकाली का यह रूप न केवल संहार का बल्कि पुनर्जन्म का भी प्रतीक है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र का संचालन करती है और समस्त सृष्टि का आधार है। उनके बिना ना तो निर्माण संभव है ही विनाश। उनके स्वरूप में हमें जीवन के उन सभी पहलुओं की झलक मिलती है जो अनंत काल से अस्तित्व में है। महाकाली का दर्शन यह सिखाता है कि सत्य की खोज केवल भय से मुक्ति के बाद ही संभव है। महाकाली का यह रूप उन भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय है जो संपूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से साधना करते हैं। उनके उपासक को अहंकार, मोह और भय से मुक्ति मिलती है और वह महाकाली के आशीर्वाद से आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। महाकाली से जुड़ने का अर्थ है स्वयं को संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना और आत्मा में स्थित दैवीय शक्ति को जागृत करना। महाकाली का यह रूप संपूर्णता का प्रतीक है। वह एक साथ रक्षक, संहारक और संरक्षक है। महाकाली का चिंतन मनुष्य को स्वयं की गहराई से परिचित कराता है और उसे भय, मोह और अज्ञान के परे ले जाकर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। महाकाली के बिना उनके अन्य रूपों का अनुभव अधूरा है क्योंकि महाकाली की यह महाशक्ति ही सभी स्वरूपों का आधार है। जब शक्ति स्वरूप महाकाली ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है तब अन्य देवी देवता की क्या आवश्यकता है। महाकाली असीम काल और शून्य का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड को मूलभूत ऊर्जा देती है जो किसी और में नहीं है। आदि काली अर्थात प्रथम काली सृष्टि की आद्या शक्ति मानी जाती है। यह वह रूप है जिसमें काली ने प्रथम बार प्रकट होकर समस्त ब्रह्मांड की सृजन की नींव रखी। आदि काली का वर्णन शास्त्रों में एक निराकार, असीम और अनंत शक्ति के रूप में हुआ है। यह रूप उस काल का प्रतीक है जो समय के पहले भी अस्तित्व में
था श्लोक असि नाम असि मामेत कृता माहुर विचक्षण अथवा निर्गुण देवम कालय सृष्टि काम देवी महात्म्य अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है कि आदि काली वह निर्गुण शक्ति है जिनसे सृष्टि का संचार हुआ। आदि काली की मूर्ति को अक्सर बिना आभूषण के एक अंधकार के गमे दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि वह शक्ति है जो संसार की संपूर्णता से परे हैं। उन्हें एक ऐसी देवी माना जाता है जो अंधकार में रोशनी का और निराकार में साकार का अनुभव प्रदान करती है। मातंगी काली का स्वरूप सौंदर्य, संगीत और ज्ञान का प्रतीक है। यह काली का ऐसा रूप है जो माँ सरस्वती के समान कला, संगीत और वाणी की देवी मानी जाती है। मातंगिली वह शक्ति है जो मनुष्य को समस्त प्रकार के ज्ञान और कला का उपहार देती है। यह रूप सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति भीतर की आत्मा से होती है। श्लोक वाच माम नाय गम्यावे। संगीत हरे वस्त्र और श्रृंगार के साथ दिखाया जाता है जो उन्हें सौम्यता और सजीव का प्रतीक बनाता है। उनके हाथों में वीणा होती है जो संगीत और कला की प्रधानता को दर्शाता है। छिन्नमस्ता काली का रूप विशेष रूप से उग्र और अद्वितीय है। यह वह देवी है जो अपने सिर को अपने ही हाथ से धारण करती है। यह दृश्य दिखाता है कि देवी का बलिदान केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्म बलिदान का प्रतीक है। उनका यह रूप आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। श्लोक देह त्याग बलिदान आत्मबोध मात्म ने छिन्नमस्ता कर आलस्य देवता परिपालन तंत्र शास्त्र। छिन्नमस्ता काली का श्लोक कहता है कि वह देवी है जो अपने ही शरीर का त्याग कर आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। उनका बलिदान दूसरों के लिए होता है जिससे समस्त लोक को प्रेरणा मिलती है। छिन्नमस्ता काली का चित्रण उग्र मुद्रा में होता है। उनके सिर से रक्त की धाराएं प्रवाहित होती हैं। यह दर्शाता है कि वह स्व बलिदान के माध्यम से अपनी ऊर्जा की सृष्टि करती है। जब आदि शक्ति पहले से ही सर्वव्यापी है तब आद्या काली का अवतरण क्यों हुआ? आद्या काली अनादि और अपरिवर्तनीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो सृष्टि की शुरुआत से पहले की मौलिक ऊर्जा है। जब माता सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी है तब मातंगी देवी का अवतार क्यों हुआ? मातंगी काली जटिल ज्ञान और तांत्रिक शक्तियों की देवी है जो सांसारिक सीमाओं को पार कर दिव्य ज्ञान तक पहुंचाती है। जब माँ दुर्गा खुद राक्षसों का संहार कर सकती है तब छिन्नमस्ता काली की आवश्यकता क्यों पड़ी? छिन्नमस्ता काली अहंकार का पूर्ण विनाश और आत्मसमर्पण की शक्ति है जो दुर्गा से भी परे जाकर आत्म बलिदान को दर्शाती है। शमशान काली का रूप वह है जो मृत्यु और पुनर्जन्म की सीमाओं को तोड़ता है। यह वह स्वरूप है जो शमशान में प्रकट होता है और भूत प्रेत पिशाच सभी पर शासन करता है। यह रूप दिखाता है कि देवी की शक्ति न केवल जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहती है। श्लोक शमशान प्रकट होता भव सिंधु रक्षक काल रात्रि भवानी जयते। शमशान शबरी कालिका पुराण। इसका अर्थ है कि शमशान काली वह शक्ति है जो मृत्यु के समय भी साथ रहती है और अपने भक्तों का हर स्थिति में रक्षण करती है। शमशान काली को अंधकार, शमशान भूमि और भयावहता का प्रतीक माना जाता है। उनके इस रूप को देखने से ही जीवन और मृत्यु के सत्य का बोध होता है। जब शिव के भैरव रूप स्मशान में भी रहते हैं तब स्मशान काली क्यों आवश्यक है? स्मशान काली मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों की देवी जो स्मशान में साधकों को निर्वाण तक ले जाती है। भगल काली देवी महाकाली का वह रूप है जो शत्रु संहार, रक्षण और अपने भक्तों को संकट से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। भगल काली को विजय की देवी कहा जाता है क्योंकि वह विपत्ति में
अडिग रहकर विजय प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। उनके इस स्वरूप में भक्त को शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। शत्रु हत्रि भगल रूपेण संरक्षण जनाना त्रिपुरम हरति तंत्र सार। इस श्लोक का अर्थ है कि बगला काली वह देवी है जो शत्रु का संहार करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनका यह रूप सभी संकटों का अंत करने वाला है। बगला काली को अक्सर एक रथ में बैठे हुए दिखाया जाता है जो शक्ति और गति का प्रतीक है। उनके हाथों में पाश अंकुश और तलवार होती है जो उनके आक्रामक स्वरूप और शत्रु को नियंत्रण में रखने की शक्ति को दर्शाता है। जब बगलामुखी स्तंभन शक्ति की देवी है तो बगला काली का क्या महत्व है? बगला काली विरोधी शक्तियों को नियंत्रित कर साधक की बुद्धि और चेतना को स्थिर करने में सहायक है। दक्षिणा काली महाकाली का एक शांत और मातृ स्वरूप है। यह रूप भक्त के प्रति ममता और करुणा का प्रतीक है। दक्षिणा काली को प्रायः दक्षिण दिशा में देखा जाता है जो इस बात का संकेत है कि वह भक्तों को आशीर्वाद देने वाली, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। दक्षिणायाम प्रतिवादी काली भक्त वत्सला देवी सर्व मंगल प्रदायिनी कालिका पुराण। इस श्लोक का अर्थ है कि दक्षिणा काली वह देवी है जो दक्षिण दिशा में निवास करती है और अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती है। वह सभी प्रकार के कल्याण और सुख की प्रदाता है। दक्षिणा काली को अक्सर 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में खड़ग और दूसरे में कटे हुए सिर का प्रतीक होता है जो अहंकार और अज्ञान के विनाश का संकेत है। वहीं उनके अन्य हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में होते हैं। यह रूप उनके शांत और करुणामयी स्वभाव का प्रतीक है। जब माँ पार्वती दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री है तो दक्षिणा काली का अवतार क्यों हुआ? दक्षिणा काली शिव के बाएं अंग से प्रकट हुई जो सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। भैरवी काली का स्वरूप तामसिक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह रूप भक्ति तंत्र और साधना का प्रतिरूप है जो साधकों को अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। भैरवी काली वह देवी है जो साधक को आंतरिक यात्रा पर ले जाती है और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है। भैरवी भीता भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी साधकाना साधना या स्थिता सदा भवानी। भैरवी तंत्र। इस श्लोक का अर्थ है कि भैरवी काली वह देवी है जो साधकों के लिए भय को जीतने का और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग खोलती है। भैरवी काली का स्वरूप उग्र और साधना के प्रति समर्पित होता है। उनका यह रूप साधकों को विपत्ति से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाता है। उनकी उपासना साधकों के मन में साहस और शक्ति का संचार करती है। जब भैरवी देवी का स्वयं भैरव के रूप में अस्तित्व है तो भैरवी काली की क्या आवश्यकता है? भैरवी काली अत्यधिक तांत्रिक साधनाओं की देवी है जो साधकों को भय और मृत्यु के पार ले जाती है। तारा काली का स्वरूप जिज्ञासा, मार्गदर्शन और सहार का प्रतीक है। तारा काली वह देवी है जो बंधनों को काटकर मुक्त करती है और साधकों को सही मार्ग दिखाती है। इस रूप में देवी तारक का अर्थ है मुक्त करने वाली, वह संकटों के समय में भी दिशा दिखाने वाली शक्ति है। तारा देवी पराशक्ति, तारा ही सृष्टि सहार, तारा यक्षिणी तारिणी, तारिणी विश्व नायिका देवी। भागवत। इस श्लोक का अर्थ है कि तारा देवी वह शक्ति है जो संकटों को हरकर अपने भक्तों को सुरक्षित पार करती है। वह सहार और सृष्टि का संचालन करने वाली महान शक्ति है। तारा काली को अक्सर नीले रंग की देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके स्वरूप में मुक्ति की भावना झलकती है क्योंकि वह भक्तों के संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने में सहायक होती है। जब तारा देवी स्वयं ज्ञान की देवी मानी जाती है तब तारा काली का क्या उद्देश्य है? तारा काली अनंत करुणा और आत्मज्ञान की प्रतीक है जो साधकों को मुक्ति के मार्ग पर प्रगति में सहायक होती है। शोषी काली जिन्हें
त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, सौंदर्य, प्रेम और शक्ति की देवी है। यह महाकाली का ऐसा रूप है जो सृष्टि के सौंदर्य को बढ़ाता है और शुद्धता का प्रतीक है। शोड़ी काली से भक्तों को आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। शोषी देवी शक्ति रूपेण सौंदर्य संजीवनी, त्रिपुरा सुंदरी, हिमा परमात्मा, पराबिया, ललिता सहस्त्र नाम। अर्थ, इसका अर्थ है कि शोड़ी देवी सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से सृष्टि में रय का संचार होता है और सभी प्राणियों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शोड़ी काली को लाल वस्त्र और आभूषणों में सुशोभित दिखाया जाता है। उनके इस रूप में भक्तों को आशीर्वाद और प्रेम का अनुभव होता है और यह रूप सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। जब श्री विद्या की देवी त्रिपुर सुंदरी है, तब शोड़ी काली का अवतार क्यों हुआ? शोषी काली परम सौंदर्य और शक्ति का संतुलन है जो साधक को उच्चतम आनंद की अवस्था तक पहुंचाती है। कमला काली महालक्ष्मी का रूप है जो धन, वैभव और संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। इस रूप में महाकाली अपने भक्तों को समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद देती हैं। कमला काली का स्वरूप भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। श्लोक: कमला कमलाकार काली कमल वासिनी, भव्य लक्ष्मी स्वरूपे धन धान्य प्रदायिनी लक्ष्मी तंत्र। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि कमला काली वह देवी है जो लक्ष्मी का रूप धारण कर अपने भक्तों को धन और सुख प्रदान करती है। कमला काली को अक्सर कमल पर विराजमान दिखाया जाता है जो धन और शांति का प्रतीक है। उनका यह रूप दर्शाता है कि वह न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की भी दात्री है। जब माँ लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, तब कमला काली का क्या महत्व है? कमला काली धन और आध्यात्मिक समृद्धि की देवी है जो भौतिक और आत्मिक उन्नति का संतुलन स्थापित करती है। गुह्य काली का रूप एक रहस्यमय और गूढ़ शक्ति का प्रतीक है। यह स्वरूप साधकों को आत्मज्ञान और गूढ़तांत्रिक साधना में मार्गदर्शन देता है। गुह्य काली का यह रूप ज्ञान के उस स्रोत को दर्शाता है जो केवल साधना और तप से ही प्राप्त होता है। श्लोक: गुह्य गुढ़ तमंचा प्रदायिनी, गुह्य काली नमोस्तुभ्यं। सहार कांड परम तंत्र सार। इसका अर्थ है कि गुह्य काली वह देवी है जो साधकों को गुण ज्ञान का आशीर्वाद देती है और उनके संहारक रूप में जीवन मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान कराती है। गुह्य काली को अंधकार में साधना करते हुए दर्शाया जाता है। उनके गले में खोपड़ी की माला होती है जो जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। जब गुप्त ज्ञान की देवी विद्या पहले से है, तब गुह्य काली का उद्देश्य क्या है? गुह्य काली गुप्त साधनाएं और रहस्यमय ज्ञान की देवी है जो साधकों को तांत्रिक गणताओं में प्रवेश कराती है। धूमावती काली को दुख, अस्वस्थता और शोक की देवी माना जाता है। यह स्वरूप जीवन के सभी दुखों और विफलताओं का प्रतीक है जो साधकों को जीवन के वास्तविकता के अनुभव से अवगत कराता है। धूमावती का यह रूप दर्शाता है कि हर चीज का अंत निश्चित है। श्लोक: धूमावती दुखरनी दुख मूर्ति निराश का जीवन की असार को दर्शाती जीव नात्या देवी भागवत। अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि धूमावती देवी वह है जो जीवन की असार का बोध कराती है और भक्त को वैराग्य की ओर अग्रसर करती है। धूमावती काली को बिना आभूषण और बिना श्रृंगार की दिखाया जाता है जो उनके निराशा और वैराग्य का प्रतीक है। जब धूमावती पहले से ही अशुभ होता और त्याग की देवी है, तब धूमावती काली का क्या कार्य है? धूमावती काली विधवा रूप में जीवन की क्षण भंगुरता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जो निराशा से मोक्ष की ओर ले जाती है।
चंडिका चंडिका महाकाली का वह रूप है जो भयंकर और उग्रता का प्रतीक है। यह रूप समस्त दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली देवी का प्रतीक है। चंडिका अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। श्लोक चंडिका च मालिनी ऐश्वरी चंड मुंड हत्री शक्ति तेजोमय देवी सर्वशक्ति स्वरूपिणी देवी महात्म्य अर्थ इसका अर्थ है कि चंडिका देवी वह है जो हर संकट को हरने वाली और शक्ति का आशीर्वाद देने वाली देवी है। चंडिका काली को शक्तिशाली मुद्रा में दिखाया जाता है जो उनके अदम्य साहस और शक्ति को दर्शाता है। इस प्रकार महाकाली के हर रूप में एक खास प्रतीक और गहरा अर्थ छिपा है। देवी के इन रूपों को समझकर भक्त उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन में शक्ति, साहस और शांति का संचार कर सकते हैं। जब चामुंडा ने महिषासुर का वध किया तब चंडिका काली का अवतरण क्यों हुआ? चंडिका काली क्रोध और न्याय की परम शक्ति है जो अधर्म और अत्याचार का पूर्ण नाश करती है। तो इस प्रकार महाकाली के इन विभिन्न रूपों में हम समझ सकते हैं कि देवी केवल विनाश की शक्ति नहीं है बल्कि वे सृजन, संरक्षण और संहार का संतुलन भी है। उनके हर रूप में एक विशेष उद्देश्य, एक गहरी भावना और एक मार्गदर्शन छिपा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे प्रेरणा लेने में सहायता करता है। आद्या काली से लेकर धूमावती काली तक यह सभी रूप हमें न केवल शक्ति और साहस का आशीर्वाद देते हैं बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का भी अवसर देते हैं। महाकाली के इन रहस्यमय रूपों का परिचय न केवल हमारे जीवन में संतुलन लाता है बल्कि यह हमें अपनी कमजोरियों से बाहर निकलने और सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने का रास्ता दिखाता है। तो क्या आपको महाकाली के इन दिव्य और अलौकिक स्वरूपों के बारे में जानकर अच्छा लगा? अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी महाकाली की महिमा को समझ सके। आपकी यह छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें आगे ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। जय महाकाली।